हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज से हम जियोग्राफी की एनिमेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमेशन के थ्रू जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, दर्रे हो गए, या वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हो गए, डेक्कन का पठार हो गया, अरावली पर्वत हो गया, हिमालय हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जियोग्राफी में जो आपको एनिमेशन के थ्रू खास तौर पर मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का ये हमारा पहला वीडियो है ज्योग्राफी एनिमेशन मैप्स का, जिसमें हम पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है पूरी की पूरी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ ग्लोब, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं भारत। तो चलिए भारत को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। अब देखिए, यह है भारत। भारत में अगर 4 हिस्से बांटे जाएं, ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे का हिस्सा है साउथ यानी कि दक्षिण, और जब बीच से ऐसे काटेंगे तो इधर साइड का हिस्सा है ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर का हिस्सा है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो जो इधर घाट होता है, इधर की जो पहाड़ियाँ होती हैं, इन्हें हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट साइड है, ईस्ट की तरफ फेस करती हुई है। ईस्ट यानी कि पूर्व, और इसीलिए हिंदी में इसे पूर्वी घाट और इंग्लिश में ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये पूर्वी घाट बहुत ही पुराने हैं, पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये काफ़ी पुराने हैं, और ये डिसकंटिन्यू पर्वत श्रेणी है, जबकि जो इधर वाली वेस्ट घाट हैं, जो इधर वाली वेस्टर्न घाट हैं, वो कंटिन्यू पर्वत श्रेणी है। ऐसा इसलिए होता है कि इधर कुछ ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पर्वत को इस प्रकार से काट देती हैं, और जो पर्वत होते हैं वो मैदान के रूप में सपाट होते चले जाते हैं, इसीलिए इसे डिसकंटिन्यू पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ईस्टर्न घाट को यानी कि पूर्वी घाट को। 4 प्रमुख नदियां हैं जिसे आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखेंगे। पहली है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा नदी, और फिर कावेरी नदी। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक हैं, तो पूर्वी घाट पूर्व में महानदी से लेकर उड़ीसा में महानदी बहती है, महानदी से होते हुए यहाँ पर नीचे नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक फैली हुई है। और अब देखते हैं कि ये पूर्वी घाट किस किस राज्य में पड़ते हैं। ये आपके पूर्वी घाट हैं जो कि उड़ीसा से होते हुए तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो आता ही है, साथ में तेलंगाना और कर्नाटक का कुछ हिस्सा भी शामिल होता है। तो ये 5 राज्य हैं जो पूर्वी घाट को पूरी तरह से कवर करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य हैं जो पूर्वी घाट को कवर करते हैं, पूर्व में होने के कारण इन्हें पूर्वी घाट बोलते हैं, और इसमें कौन कौन से आपके राज्य आते हैं, उत्तर से यदि शुरू करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका, ये राज्य हैं जो पूर्वी घाट को कवर करते हैं। 4 कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे ऊपर की नदी है महानदी, इसके बाद पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई नदी है गोदावरी नदी। ये सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कृष्णा नदी, और इसके बाद कावेरी। तो इस प्रकार अगर आप बनाएंगे, अपने आप से प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पूर्वी घाट समझ में आने लगेगा। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो ये पूर्वी घाट की लंबाई 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर में ये पूर्वी घाट फैले हुए हैं, और जब पूर्व से दक्षिण पूर्व से होता हुआ मानसून यहाँ पर आता है तो यहाँ वर्षा होती है काफ़ी, और ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वेस्टर्न घाट की अपेक्षा कम होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो छोटे हैं, यानी कि इनकी जो ऊंचाई है वो वेस्टर्न घाट की अपेक्षा कम है।
तो कम ऊंचाई होने के कारण वर्षा यहाँ पर कम होती है, क्योंकि वर्षा होने के पीछे कारण क्या होता है, जब पहाड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं तो बादल टकरा जाते हैं पहाड़ों से और वर्षा ज़्यादा होती है। लेकिन पूर्वी घाट में तो जब ये पहाड़ छोटे छोटे से हैं, यानी कि कम ऊंचाई के हैं, तो वो बादल कम टकरा पाएंगे, इसीलिए वर्षा जो है वो यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट की अपेक्षा यहाँ पर वर्षा कम होती है, लेकिन वैसे यहाँ पर चूंकि पर्वत तो हैं, इसलिए पूर्वी घाट में भी काफ़ी वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की, यानी विभिन्न प्रकार की लाइफ, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत विस्तृत यहाँ पर जीव जंतु की संख्या देखने को मिलती है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट में, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि पाई जाती हैं और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो हिल है उसका नाम है जिंदगड़ा, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है, 1680 किलोमीटर। अब हम क्यों बढ़ेंगे तो सबसे पहले उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी घरजात हिल्स, मलयगिरी पीक, ये एक चोटी है, टीकरपाड़ा हिल्स, इसके बाद महानदी बहेगी और इसके बाद नयागढ़ हिल्स और महेंद्रगिरी चोटी, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम आएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी जिंदगड़ा पीक, फिर शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स में ही बहुत ही मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इसके बाद नल्लामलाई हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नगारी हिल्स, ये सारी आंध्र प्रदेश में है। अब हम तमिलनाडु में देखेंगे तो जावेरी हिल्स, श्रीवेरी हिल्स, पंचमलाई हिल्स और शिरुमलाई हिल्स, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। तो हमने आपको हिल्स बताई हैं और इसमें कुछ पीक भी बताए हैं, यानी कुछ ये पर्वतमालाएं हैं और कुछ इनकी चोटियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में आपको क्रम में लगाने को भी पूछी जा सकती हैं या किसी एक राज्य की भी पूछी जा सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूर्वी घाट पे आपको पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स होती हैं, यानी वलित पर्वत होते हैं, वलित पर्वत श्रेणियां होती हैं, जैसे कि हिमालय बना हुआ है, फोल्ड माउंटेन्स। जबकि जो वेस्टर्न घाट, इस साइड वाला घाट है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ये आपको ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दबी हुई होती हैं, ये भ्रंशिश प्रकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, भ्रंशिश क्या होता है, ये जब हम वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में हमने पूर्वी घाट के बारे में पढ़ने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पूर्वी घाट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप ज्योग्राफी के हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें कुछ टाइप भी होंगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ना मिले तो फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बहुत ही जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहें, जिसमें हम फेस टू फेस क्लासेस करेंगे।